हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही PSSJK पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने हिंदी की क्लास। तो इसके पहले हम लोग 140 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन है उसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे जिगीषु हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। इसकी व्याख्या भी साथ में हम देखते चलेंगे। व्याख्या है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जिगीषु है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द अजेय है। और जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। और जान से मारने की इच्छा को जिंघासा कहते हैं। 142 नंबर है, मध्य रात्रि का समय, इसके लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे निशीथ हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या है, मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द है निशीथ। दोपहर के सूर्य को मार्तंड कहते हैं। और दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। और दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। तो इसे ध्यान कर रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। 143 नंबर है, जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द है दमित। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द दमित है। जो दबाया जा सके उसे दमनीय कहते हैं। तथा जो दया करने योग्य हो वह दयनीय होता है। दमन करने वाला को दमनशील कहते हैं। 144 नंबर है, जिस पर उपकार किया गया हो इसके लिए एक शब्द है उपकृत। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 145 नंबर, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। बी ऑप्शन सही है। व्याख्या है इसकी, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द प्रत्युत्पन्नमति है। और स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। लौटकर आया हुआ को प्रत्यागत तथा लौटकर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन है। तो इसे आप अंडरलाइन करिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, गलती भी होने की संभावना है। तो मतलब इसे नोट किए रहेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ इसका ये होगा। इसे लौटकर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं। और लौटकर अपने स्थान पर आना को प्रत्यावर्तन कहते हैं। 146 नंबर, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। सी ऑप्शन। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले इसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो वह सर्वज्ञ कहलाता है। दूर तक देखने वाला दूरदर्शी कहलाता है। 147 नंबर, अतिथि सत्कार की भावना को आतिथ्य कहते हैं। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य कहलाती है। अतिथि को अभ्यागत कहते हैं। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो वहाँ आतिथेय कहलाता है। 148 नंबर, जिसे बुढ़ापा न आए तो वहाँ पे अजर हो जाएगा। जिसे बुढ़ापा न आए उसे अजर कहते हैं। अमर जिसकी मृत्यु न हो उसके लिए एक शब्द है। शेष शब्द सही नहीं है। 149 नंबर, अनेक युगों से चले आने वाले, इसके लिए एक शब्द है सनातन। जैसे सनातन धर्म है जो कई युगों से चला आ रहा है। व्याख्या है, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द सनातन होगा। जो उपयुक्त हो उसे समीचीन तथा जो पुराना हो उसे प्राचीन कहते हैं। समय बीत जाना कालांतर कहलाता है।
150 नंबर, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द है सनातन, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। 151 नंबर है, जिसे ईश्वर में विश्वास है, इसके लिए एक शब्द है आस्तिक। ये सब तो कर ही लेंगे आप लोग। देखिए कितनी बार ये पूछा गया, 2008, 2006, 2004, 1990 में कई बार पूछा गया है। जिसे ईश्वर में विश्वास है, इसके लिए आस्तिक शब्द का प्रयोग होता है। भक्त एवं पुजारी शब्द दूसरे संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं। 152 नंबर है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है, इसके लिए एक शब्द है व्याकरण। इसकी व्याख्या देखिए, ये भी कितनी बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है, व्याकरण या व्याकरण का ज्ञाता है, उसके लिए एक शब्द व्याकरण है। 153 नंबर है, व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द, तो यहाँ पे व्याकरण हो जाएगा। 154 नंबर, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, इसके लिए एक शब्द है अक्षम्य। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, इसके लिए एक शब्द अक्षम्य है। 155 नंबर, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं, तो यहाँ पे वायव्य कहते हैं। व्याख्या है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहते हैं। पूरब और उत्तर के मध्यस्थ कोण को ईशान कहते हैं। पूरब और दक्षिण दिशाओं के मध्यस्थ कोण को आग्नेय कहते हैं। तो इसे हम एक पेज पर आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो कोण है, यहाँ उत्तर है, ये दक्षिण है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। तो यहाँ पे उत्तर और पश्चिम और उत्तर के मध्यस्थ कोण को, मतलब पश्चिम और उत्तर, यहाँ पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, तो इसे वायव्य कहते हैं, वायव्य कहेंगे। और पूरब और उत्तर के मध्यस्थ को, पूरब और उत्तर के, यहाँ पे ये जो है, इसे ईशान कहेंगे, इसे ईशान कहेंगे। और पूरब और उत्तर के मध्य, ये तो हो गया। अब यहाँ पे पूरब और दक्षिण के मध्य, यहाँ पे आग्नेय हो जाएगा, आग्नेय हो गया। यहाँ पे नैऋत्य, यहाँ पे नैऋत्य। तो यहाँ पे आप लोग इसे बना लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ये तो हर एग्जाम में ही पूछा जाता है दिशाएं। तो उत्तर और पूरब के मध्य कोण को ईशान कहते हैं। पूरब और दक्षिण या दक्षिण या पूरब के मध्य के स्थान को आग्नेय कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम या पश्चिम और दक्षिण के मध्य के कोण को नैऋत्य कहते हैं। पश्चिम और उत्तर या पश्चिम के मध्य के स्थान या कोण को वायव्य कहते हैं। इसे आप ऐसे याद करिएगा, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, और दिशाएं बना के आप लोग तुरंत ऐसे मतलब बना लीजिएगा। तो ये हो गया आपका, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिएगा। चलते हैं अपने 156 क्वेश्चन की तरफ। 156 नंबर, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, वहाँ उसके लिए एक शब्द है आकाश वृत्ति, यानी बी ऑप्शन। व्याख्या है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, उसके लिए एक शब्द है आकाश वृत्ति। आकाश में फूल खिलने की से असंभव बात को आकाश कुसुम कहते हैं। 157 नंबर, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है, तो यहाँ पे आकाश वृत्ति हो जाएगा। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द
आकाश वृत्ति होगा। थोड़े अंश में की गई सेवा आंशिक सेवा तथा थोड़े समय के लिए की गई सेवा अस्थायी सेवा कहलाती है। आधा रोजगार को अर्ध रोजगार कहते हैं। 158 नंबर, जिस पर हमला न किया गया हो तो उसके लिए अनाक्रांत शब्द का प्रयोग होगा। व्याख्या है, जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए अनाक्रांत, जो हमला या आक्रमण करता हो उसे आक्रांता कहते हैं। 159 नंबर है, जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। सी ऑप्शन सही है, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत शब्द उपयुक्त है। आक्रांता या आक्रामक आक्रमण करने वाला कहलाता है। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय तथा जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। 160 नंबर है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे मंथर कहते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे मंथर कहते हैं। हर काम में बहुत देर लगाने वाला दीर्घसूत्री तथा शीघ्र को सत्वर कहते हैं। 17 अक्षरों के वर्णवृत्त का नाम मंदाक्रांता कहलाता है। यानी 17 अक्षरों के वर्णवृत्त का नाम मंदाक्रांता कहलाता है। देखिए, इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ भी है, यहाँ भी रिपीट किया है तो इसे नहीं पढ़ेंगे तो ये गलत है। तो आप जितना भी आता है उसे पढ़ते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन कंफर्म होते जाएंगे। यही होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस करने से गलती होने के चांस कम होते हैं। जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसमें देखिएगा गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। तो 161 नंबर देखते हैं, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी होता है। यानी ये ऑप्शन सही है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी कहलाता है। जो पुराण उपनिषद शास्त्र आदि का ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी कहते हैं। जो आगे की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहते हैं। जो चालाक हो उसे चतुर कहते हैं। 162 नंबर, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए किन कर्तव्य विमूढ़ शब्द का प्रयोग होगा। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके अर्थात जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो रहा हो उसे किन कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जो द्वंद्व में हो उसे द्वंद्वग्रस्त तथा जो भ्रम में हो उसे भ्रमित कहते हैं। जो द्विविधा में हो उसे द्विविधाग्रस्त कहते हैं। 163 नंबर, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो तो उसे आशु कवि कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द आशु कवि होगा। कवियों में श्रेष्ठ को कविराज की उपाधि दी जाती है। कवियों में महान के लिए महाकवि तथा कवियों का ईश या कविश कहलाता है। 164 नंबर है, अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है। तो यहाँ पे जिसे कहा न जा सके, जिसे व्यक्त न किया जा सके, जिसे कहा जा सके, जिसे व्यक्त किया जा सके, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अव्यक्त मतलब ये अ का मतलब नहीं है, मतलब जिसे व्यक्त न किया जा सके, यानी बी ऑप्शन। व्याख्या है, अव्यक्त शब्द के लिए एक वाक्य शब्द द्वारा अव्यक्त शब्द के लिए एक वाक्य शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके, जो बोल नहीं सकता, मूक तथा जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनी कहेंगे। जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके उसके लिए अकथनी शब्द प्रयुक्त होगा। 165 नंबर, जिसके हाथ में शूल हो इसके लिए एक शब्द है शूलपाणी। इसकी व्याख्या है, जिसके हाथ में शूल हो उसके लिए उपयुक्त शब्द शूलपाणी है। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी तथा जिसके हाथ में वज्र हो
उसे वज्रपाणी कहते हैं। किसी का हाथ ग्रहण किया जाना पाणी ग्रहण कहलाता है। 166 नंबर है, संध्या और रात्रि के बीच का समय को गोधली कहते हैं। संध्या और रात्रि के बीच को गोधली, ये निशा नहीं, वो निशा का मतलब निशा रात्रि का पर्यायवाची है। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधली कहलाता है, वही शाम की बेला। उत्तर इसका डी है। व्याख्या है, संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली कहलाता है। सायंकाल संध्या का समय और निशा रात्रि को कहते हैं। सूर्यास्त शब्द सूर्य के अस्त होने के लिए प्रयोग होता है। 167 नंबर, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जानने वाला त्रिकाल तथा जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो वह ज्ञानी कहलाता है। 168 नंबर है, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। जिसका खंडन ना हो सके, जो घोर या भीषण ना हो, जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके, जो तर्क से सिद्ध ना हो। तो यहाँ पे इसका सबसे उपयुक्त मतलब ऑप्शन से ही होगा। जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके उसे अकथनीय कहेंगे। जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जिसका खंडन न हो उसे अकाट्य तथा जो घोर या भीषण न हो उसे अघोर कहते हैं। जो तर्क से सिद्ध न हो उसे अतर्क कहते हैं। 169 नंबर है, बिना पलक गिराए को हम यहाँ पे निर्विमेष तो नहीं है, उसकी जगह हम अनिमेष शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे बिना पलक गिराए हुए अनिमेष अपलक या निर्विमेष होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है। व्याख्या है, बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द अनिमेष अथवा अपलक है। अपने स्थान से न हटने या गिरने वाला, अच्युत तथा ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला अतिस्वन कहलाता है। जो न देखा गया उसे अदृष्ट कहते हैं। 170 नंबर है, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए डी ऑप्शन अनिमेष। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं अनिमेष या अपलक। व्याख्या है इसकी, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द अनिमेष है। निष्फल न होने वाले के लिए एक शब्द अमोघ है। जो अपने स्थान से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द अच्युत है। जिसके पास घर न हो उसके लिए एक शब्द अनिकेत है। 171 नंबर है, जिस पर किसी का आतंक छाया हो तो वह आतंकित कहलाता है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके लिए एक शब्द आतंकित होता है। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। 172 नंबर है, जो शोक करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द है अशोच्य, यानी बी ऑप्शन। व्याख्या है, जो शोक करने योग्य न हो, जिसके विषय में शोक करना उचित न हो तो उसके लिए अशोच शब्द का प्रयोग होगा। जो शोक रहित हो उसे अशोक कहते हैं। जो समर्थ न हो उसे असमर्थ तथा जो शुद्ध या पवित्र न हो उसे अशौच कहते हैं। 173 नंबर है, जिसे ऊपर कहा गया हो तो उसके लिए उपर्युक्त शब्द का प्रयोग करेंगे हम। तो यहाँ पे 173 नंबर हो गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, जिसे ऊपर कहा गया हो उसके लिए एक शब्द उपर्युक्त है। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो उसके लिए एक शब्द है उच्चतम। जो कहा गया हो उसे कथित तथा पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। 174 नंबर है, जिसके हृदय को चोट पहुंचती हो तो उसके लिए मर्माहत शब्द का प्रयोग होता है।
जिसके हृदय को चोट पहुंचती हो उसके लिए एक शब्द है मर्माहत। मन को मोह लेने वाले शब्द के लिए मनमोहक। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो तो उसे मृत्युंजय कहते हैं। 175 नंबर, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसके लिए एक शब्द है राजस्व। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसके लिए राजस्व शब्द का प्रयोग होता है। आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं। ये रिक्त बहुत बार पूछा जाता है और इसमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है, तो यहाँ पे आप सभी पॉइंट को नोट कर लेंगे। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना तकावी कहलाता है। 176 नंबर, जिसकी माप तोल हो सके उसे परिमेय कहते हैं। जिसकी माप तोल न हो सके उसे अपरिमेय कहते हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं। जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए एक शब्द परिमेय होता है। जो चल न सके उसे अचल कहते हैं। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। 177 नंबर, घुटने तक बाह वाला शब्द के लिए एक शब्द, तो यहाँ से अजान बाहु हो जाएगा। घुटने तक बाह वाला के लिए एक शब्द आजान बाहु, आजानु बाहु होगा। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित तथा जिसका उदर लंबा हो लंबोदर। शुरू से अंत तक को आद्यांत कहते हैं। 178 नंबर, जिसके बाहें अधिक लंबी हो इसे आजानु बाहु ही कहेंगे। 179 नंबर है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसके लिए एक शब्द है अतीन्द्रिय। ये भी देखिए कई बार पूछा गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। व्याख्या है इसकी, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अर्थात जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है उसके लिए एक शब्द अतीन्द्रिय होगा। जिसने इंद्र को जीता हो उसके लिए शब्द इंद्रजीत तथा जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। सबको जीतने वाला सर्वजीत कहलाता है। 180 नंबर, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो, इसे तो अभी पढ़े हम लोग, तो फिर से रिपीट कर लेते हैं जब आ गया है तो। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो उसके लिए अतीन्द्रिय शब्द का प्रयोग होगा। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसके लिए अतीन्द्रिय शब्द का प्रयोग होगा। 181 नंबर है, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है, यहाँ भी अतीन्द्रिय ही होगा। इंद्रियों को जीत लिया हो जिन्हें जितेंद्रिय कहते हैं। 182 नंबर, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया है और ये भी ऑप्शन दिया है, तो ध्यान से ये बी ऑप्शन सही होगा, जितेंद्रिय। अतीन्द्रिय जितेंद्रिय में अंदर समझिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। 183 नंबर है, सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी होता है। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी कहलाता है। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे बहुदर्शी, जो देखने में प्रिय लगता हो प्रियदर्शी, भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी होता है। 184 नंबर है, प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य है, तो यहाँ पे जो देखने में प्रिय लगे। जो कम बोलने वाला हो उसे मितभाषी कहते हैं। और सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी हो गया, और जो प्रिय बोलता है प्रियभाषी हो जाएगा, और जो देखने में प्रिय हो उसे प्रियदर्शी कहते हैं। तो यहाँ पे 185 नंबर देखेंगे, जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए अभेद शब्द का प्रयोग होता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं।
तथा वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो दुर्गम कहलाता है। जो संभव न हो उसके लिए असंभव शब्द उपयुक्त है। 186 नंबर, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए प्रियंवदा शब्द का प्रयोग होता है। प्रिय वचन बोलने वाले के लिए प्रियंवदा शब्द का प्रयोग होता है। ये है व्याख्या। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए प्रियंवदा, प्रेमिका के लिए प्रेयसी, जो मधुर बोलता है उसे मधुर भाषी, जो प्राणों के समान प्यारी हो उसे प्राण प्रिया कहते हैं। एक 187 नंबर है, जिसके पार न देखा जा सके तो उसे अपारदर्शी कहते हैं, और जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। व्याख्या है, जिसके पार न देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द अपारदर्शी है। जिसके पार देखा जा सके वह पारदर्शी तथा सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी, जो भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल को देख सकता है उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। 188 नंबर है, पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य है तो जिसके आर पार देखा जा सके वह पारदर्शी होगा। 189 नंबर है, जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए दुर्दमनी शब्द का प्रयोग होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो व्याख्या देख लेते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए उपयुक्त शब्द दुर्दमनी है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे दुर्बोध कहते हैं, या समझ या बोध होना, तो यहाँ पे दुर्बोध कहते हैं उसे। 190 नंबर है, अन्न से संबंध न रखने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग है अन्योन्य संबंधी। अन्न से संबंध न रखने वाला अन्योन्य संबंधी कहलाता है, और किसी और स्थान पर इसके लिए अन्यत्र हो जाएगा। जिस जैसा कोई अन्य न हो अनन्य हो जाएगा। एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्य आश्रित कहलाता है। 191 नंबर है, जिसे जानने की इच्छा हो तो यहाँ पे जिज्ञासु, जैसे हम लोग हैं कुछ भी चीज होती है उसे जानने की इच्छा रखते हैं तो हम लोग अपने आप को जिज्ञासु मानेंगे या जिज्ञासु कहे जाएंगे, या जैसे कोई जानने की इच्छा रखता है तो उसे जिज्ञासु कहेंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु, ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा ज्ञानार्थी, और किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, और अधिक समय तक जीवित रहने को इच्छुक के लिए जिजीविषु कहलाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 192 नंबर है, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा तथा कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। 193 नंबर, जिजीविषा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य का चयन करें, तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, और इसमें देखिए कंफ्यूज भी हो सकते हैं। यहाँ पे जिजीविषा शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन पूछा है, तो यहाँ पे जानने की इच्छा रखने वाला और जानने की इच्छा, जीतने की इच्छा, सब यहाँ पे अलग अलग अर्थ होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। जिजीविषा जीने की इच्छा को कहते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, और जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा हो जाएगा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है, तो यहाँ पे 193 का सी हो जाएगा। कुछ ऐसे जैसे शब्द हैं जैसे दो वाक्य के एक ही अर्थ हैं, तो एक ही वाक्य मतलब वो शब्द बना है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 194, दूसरे के दोष खोजने वाले को छिद्रान्वेषी कहेंगे। व्याख्या है, दूसरे के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी, अनुसंधान करने वाला अनुसंधान करता कहलाता है। 195 नंबर है, जो ढका ना हो उसे अनावृत कहेंगे।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो ढका ना हो उसके लिए अनावृत शब्द का प्रयोग होगा। जो दोहराया न गया हो उसे अनावर्त कहेंगे। और मोक्ष अथवा न लौटना को अनावृत्ति कहेंगे। और अनावृष्टि वर्षा का न होना अथवा सूखा को कहते हैं। 196 नंबर है, कही हुई बात को बार बार कहना, इसके लिए पुनरुक्ति शब्द का प्रयोग होगा। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या है, कही गई बात कथित होती है, कटु बोलने वाला कटुभाषी कहलाता है, जबकि कही हुई बात को बार बार दोहराना पुनरुक्ति कहलाता है। 197 नंबर, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द है सुलभ। व्याख्या है, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं। सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता हो। सबको जीतने वाला सर्वजीत तथा सुख देने वाला को सुखद कहते हैं। 198 नंबर है, समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे समशीतोष्ण शब्द का प्रयोग होगा। समान रूप से ठंडा और गर्म शब्द के लिए समशीतोष्ण प्रयुक्त होता है। जो सबको समान समझता हो उसे समदर्शी कहते हैं। उसी समय में रहने वाला समकालीन ठंडा और गर्म शीतोष्ण कहलाता है। तो यहाँ पे 199 हो गया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। व्याख्या है, जिसका उत्तर न दिया गया हो वाक्य के लिए सही शब्द है अनुत्तरित। जिसका उत्तर दिया गया हो उसे उत्तरित तथा जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द अर्थ गर्भित है। जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहते हैं। 200 नंबर है, अपने मत को मानने वाला को आत्माभिमत कहते हैं। मतलब आत्माभिमत, अपने मत को मानने वाला आत्माभिमत कहलाता है। व्याख्या है इसकी, अपने मत को मानने वाला के लिए आत्माभिमत शब्द सही है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी तथा अपने ही वश में रहने वाला स्ववश्य कहलाता है। मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 201, जो कहा न गया हो, तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं पिछले क्वेश्चन, जो कहा न गया हो उसके लिए अकथित शब्द का प्रयोग होगा। और जो कहा न जा सके उसे अकथनीय कहेंगे, या जो वाणी या वचन द्वारा कहा न जा सके। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें चारों मतलब जो ऑप्शन है इसका व्याख्या इसमें दिया है। जो कहा न गया हो उसके लिए अकथित शब्द, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे अकथनीय, जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न हो उसे अव्यक्त कहते हैं। 202 नंबर है, अकथनीय शब्द से तात्पर्य है, तो इसे हम लोग डी ऑप्शन मारेंगे, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके, यानी डी ऑप्शन सही है। 203 नंबर, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, सुनकर भी न सुनने का नाटक करना, परंपरा से सुना हुआ, जो कानों को सुनने में कटु लगे, जो सुनने योग्य हो, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका उपयुक्त है, विकल्प है। परंपरा से सुना हुआ को अनुश्रुति कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य परंपरा से सुना हुआ है, जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्ण कटु तथा सुनकर भी न सुनने का नाटक करना। अनुसुना शब्द उपयुक्त है, जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य कहते हैं। 204 नंबर है, परंपरा से चली आ रही बात को अनुश्रुति कहते हैं। परंपरा से चली आ रही बात या परंपरा से सुना हुआ के लिए अनुश्रुति शब्द का प्रयोग होगा। 205 नंबर है, जो देखने के योग्य हो उसे दर्शनीय कहेंगे। जो देखने के योग्य हो उसके लिए दर्शनीय शब्द सही है। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी तथा समान रूप से देखने वाला
के लिए समदर्शी शब्द, और जो सभी को प्रिय हो उसे सर्वप्रिय कहते हैं। इसमें कुछ शब्द और वाक्य हैं जो से आपको बार बार पढ़ के रटना ही पड़ेगा। अगर रटेंगे नहीं तो फिर गलतियां तो होंगी। तो कुछ अगर जैसे याद कर लेते हैं तो कुछ आपको रिलेट करके ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 206 नंबर है, जो पृथ्वी से संबद्ध है उसके लिए एक शब्द है पृथा, भूगोली, लौकिक या पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंध है उसे पार्थिव कहेंगे। जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द पार्थिव है। इस लोक से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द इहलौकिक है। 207 नंबर है, पृथ्वी से संबंध वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। तो यहाँ पे पृथ्वी से संबंध रखने वाले को पार्थिव कहेंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी से संबंध रखने वाले को पार्थिव कहेंगे। जो भू को धारण करे उसे भूधर कहेंगे। जो स्वयं से उत्पन्न हो उसे स्वयंभू कहेंगे। भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 है, भूधर शब्द के लिए एक वाक्य है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार, भूमि से उत्पन्न होने वाला, जो भू को धारण करता है, भू से संबंध रखने वाला। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका उपयुक्त है। अभी हम लोग पिछले व्याख्या में पढ़ के आए हैं, जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं। 209 नंबर है, बढ़ा चढ़ा कर कहना। ये तो सबको पता है, अतिशयोक्ति हो गया। व्याख्या, बढ़ा चढ़ाकर कहना शब्द के लिए अतिशयोक्ति का प्रयोग होगा। 210 नंबर, जो पहले था पर अब नहीं है, इसके लिए एक शब्द है भूतपूर्व। व्याख्या, जो पहले था पर अब नहीं है, इसके लिए एक शब्द भूतपूर्व है। जो पहले जन्मा हो, पूर्वज, तथा जिसने अंतिम वर्ड में जन्म लिया हो उसे अंत्यज कहा जाता है। 211 नंबर है, जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। जैसे कुछ दुर्लभ वस्तुएं होती हैं, जैसे हीरा हो गया, सोना हो गया, ये सभी चीजें, प्लेटिनम हो गया, ये सब दुर्लभ धातुएं हैं। मतलब कठिनाई से मिलता है, जल्दी नहीं मिलता है। तो व्याख्या देख लेते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहेंगे। जिससे लाभ न प्राप्त हो अलभ्य कहेंगे। जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे अप्राप्य कहेंगे। जो उपलब्ध न हो उसे अनुपलब्ध कहेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे अप्राप्त मत लगाएगा, अप्राप्य कहलाएगा वो। एक एक आधा शब्दों का भी ध्यान रखना पड़ता है इस सब में। 212 नंबर, जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसके लिए दुर्बोध। जहाँ समझने का मतलब शब्द का प्रयोग हुआ वहाँ दुर्बोध, जैसे बोध कराना, उसे दुर्बोध कहेंगे। जो कठिनाई से समझने योग्य हो। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द है दुर्बोध। जो कठिन हो उसे क्लिष्ट, तथा जिस रास्ते पर जाना कठिन हो दुर्गम कहते हैं। 213 नंबर है, जो आंखों से परे है उसके लिए एक शब्द है परोक्ष। जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहेंगे। व्याख्या है, जो आंखों से परे है इसके लिए परोक्ष शब्द सही है। जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष। जो देखने में प्रिय है प्रियदर्शी। जो देखने के योग्य हो उसे द्रष्टव्य कहेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो देखने योग्य हो द्रष्टव्य कहलाता है। 214 नंबर है, जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होगा। जो आंखों के आगे उपस्थित हो प्रत्यक्ष हो गया। जो आंखों से परे हो उससे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहेंगे। जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शी। जो देखने में प्रिय हो उसे प्रियदर्शी। 215 नंबर है, अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है। तो यहाँ पे जिसकी गहराई नापी जा सके, जिसकी गहराई न नापी जा सके, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका अंत ना हो। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन उपयुक्त है।
व्याख्या है अथाह। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य जिसकी गहराई न नापी जा सके, जिसकी गहराई नापी जा सके उसे थाह कहते हैं। जिसका अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। जिसकी कोई सीमा न हो उसे असीमित कहते हैं। 216 नंबर है संदेश ले जाने वाला को संदेश वाहक कहते हैं। संदेश ले जाने वाले को संदेश वाहक कहते हैं। पत्र को ले जाने वाले को पत्रवाहक कहते हैं। सूचना देने वाला सूचना दाता होता है। चपरासी या अनुचर किसी संगठन या संस्थान अथवा कार्यालय में होते हैं जो संदेश के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। 217 नंबर है अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य नष्ट होने वाला, ईश्वर को न मानने वाला, यहाँ तो हो जाएगा नास्तिक। नष्ट न होने वाला अनश्वर हो जाएगा, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही होगा। व्याख्या है नष्ट न होने वाले के लिए अनश्वर, नष्ट होने वाले के लिए नश्वर, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर है। ये इम्पॉर्टेंट है। 218 नंबर है सधवा शब्द के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। जिस स्त्री के पुत्र पति न हो, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। जिस स्त्री का पति जीवित हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। ये जो व्याख्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो या पति युक्त स्त्री उसे सधवा कहेंगे। जिस स्त्री के पुत्र पति न हो उसे अवीरा कहते हैं, तथा वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्यूढ़ा कहेंगे। जबकि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा उसे आगत पतिका कहते हैं। पुरंधरी पति पुत्र दोनों, जिसके पति और पुत्र दोनों उसे पुरंधरी कहेंगे। 219 नंबर है जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द है सधवा। 220 नंबर है पति युक्ता स्त्री के लिए, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, वहां पे सधवा हो जाएगा, या जिसका पति जीवित हो। 221 नंबर है व्यर्थ खर्च कर डालने वाला के लिए एक शब्द है अपव्यय। व्याख्या है व्यर्थ खर्च कर डालने वाला शब्द के लिए अपव्यय, आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला फिजूल खर्च, कम खर्च करने वाला मितव्ययी शब्द, और कठिनाई से पैसे निकालने वाला अर्थात जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला कृपण कहलाता है, यानी कंजूस कहलाता है। 222 नंबर है व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए अपव्यय शब्द का प्रयोग होगा। 223 नंबर है जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो तो उसके लिए कृपण या कंजूस शब्द का प्रयोग करते हैं। 224 नंबर है परित्यका शब्द के लिए एक वाक्य, तो यहाँ पे वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो, वह स्त्री जिसके पुत्र पति हो, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, तो यहाँ पे इसका उपयुक्त विकल्प सी होगा, यानी पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यका कहलाती, या पति ने उसे त्याग दिया हो। व्याख्या है परित्यका शब्द के लिए पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो विधवा कहलाती है। जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसे पुरंधरी कहते हैं। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसे परकिया कहते हैं। 225 नंबर है गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य है, तो यहाँ पे इसका गज तो हाथी हो गया, तो आज समझ गए होंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, यानी हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को गजगामिनी कहते हैं। व्याख्या है गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री
मृग के समान आँख वाली स्त्री मृगनयनी, मीन की तरह सुंदर आँख वाली स्त्री मीनाक्षी, हंस के समान चलने वाली स्त्री को हंसगामिनी कहते हैं। 226 नंबर है, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसे वैवाहिकी कहेंगे। व्याख्या है इसकी, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसके लिए वैवाहिकी शब्द सही है। जिस स्त्री के संतान पैदा न होती है उसे वंध्या कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। जिस लड़की का विवाह हो चुका हो उसके लिए विवाहिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। 227 नंबर है, वनस्पति का आहार करने वाला, तो यहाँ पे वनस्पत्याहारी हो जाएगा। व्याख्या है, वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी, फल का आहार करने वाला फलाहारी, शाक का आहार करने वाला शाकाहारी और आहार न करने वाला निराहारी। 228 नंबर है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो इसके लिए अभियुक्त शब्द का प्रयोग होता है। 229 नंबर है, जिसके आने की तिथि न हो, तो यहाँ पे आने की तिथि न हो यानी अतिथि जो कभी भी आ जाते हैं। व्याख्या है, जिसके आने की तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक कहते हैं। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाला आतिथ्य कहलाता है। आतिथ्य द्वारा की गई सेवा के लिए भी आतिथ्य शब्द प्रयुक्त होता है। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा उसे आतिथ्य कहते हैं। 223 नंबर है, अतिथि की सेवा करने वाले को आतिथ्य कहते हैं, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। 231 नंबर, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे अविवेकी कहते हैं और जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे विवेकी कहते हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसके लिए अविवेकी शब्द का प्रयोग होगा, जबकि जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे विवेकी शब्द का मतलब प्रयोग होगा। जो जल्दी समझ में न आए उसे दुर्बोध कहते हैं। जिसे सरलता से जाना न जा सके उसे दुर्ज्ञेय कहते हैं। 232 नंबर, नीले रंग का कमल, इसे इंदिवर कहेंगे। व्याख्या देख लेते हैं। नीले रंग का कमल के लिए इंदिवर शब्द सही है। जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहते हैं और सफेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं। जिसकी आंखें नीली हो उसे नीलाक्ष कहते हैं। 233 नंबर है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अर्ध प्रसूत कहते हैं। इसकी व्याख्या है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द अर्ध प्रसूत है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। जिसने निम्न जाति में जन्म लिया हो उसे अंतज कहते हैं। जन्म देने वाली प्रसू कहलाती है। 234 नंबर है, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है तो उसे नास्तिक कहते हैं और जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक कहते हैं। व्याख्या है, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसे नास्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे आस्तिक कहते हैं। पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं। किसी पर श्रद्धा रखने वाले को भक्त कहते हैं। 235 नंबर, स्वेद से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहते हैं। व्याख्या है इसकी, स्वेद अर्थात पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज कहलाता है। पिंड से उत्पन्न होने वाला पिंडज कहलाता है। उभय दोनों से उत्पन्न होने वाले के लिए उभयज शब्द का प्रयोग होता है। 236 नंबर, स्वेदज के लिए एक वाक्य है तो यहाँ पे पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। 237 नंबर है, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही होगा। जो आमिष या मांस नहीं खाता है यानी निरामिष कहलाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निरामिष शब्द जो आमिष या मांस नहीं खाता है उसके लिए प्रयोग होता है। जो मांस खाता है उसे शामिष कहते हैं।
जबकि मांस और शाक दोनों खाने वाले को सर्वाहारी कहते हैं, शाक खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। 238 नंबर है, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है वहाँ पे सदावर्त शब्द का प्रयोग होता है। आजकल तो जहाँ खाना मिलता है वहाँ लोग भंडारा कहते हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे सदावर्त कहते हैं। सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव तथा सदा रहने वाले को सदाभव कहते हैं। हमेशा सुखी रहने वाले को सदा सुख कहते हैं। 239 नंबर है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, तो यहाँ पे दुर्भिक्ष हो जाएगा। व्याख्या है इसकी। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसके लिए एक शब्द दुर्भिक्ष का प्रयोग होगा। जो बिना काल का हो उसके लिए एक शब्द होगा अकाल। बुरे दिन के लिए एक शब्द दुर्दिन होगा। जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्धर्ष कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। 240 नंबर, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अज्ञ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो कुछ न जानता हो उसके लिए अज्ञ तथा अज्ञानी शब्द का प्रयोग हुआ। जो जानता हो उसके लिए विज्ञ। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अज्ञ, विज्ञ और अनभिज्ञ में बहुत हम लोग को कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन गलत ही हो जाता है, तो इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। जो थोड़ा जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ शब्द का प्रयोग होगा। जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग होगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं 241 नंबर, ये होमवर्क है आप लोग का, इसे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त होगा? जो आकाश में विचरण करता हो, ग्रहों का समूह, या धरती और आकाश के बीच का स्थान, या देवों का निवास स्थल। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। तो आज हम लोग 240 क्वेश्चन तक कर चुके, अब इसके आगे कल करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा आज लेंदी हो गया है तो आप लोग इसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा और इसकी क्वालिटी थोड़ा हाई कर लीजिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा मतलब साफ ना दिखे आप लोग को। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।